हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश। वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रिपल एस लर्निंग एकेडमी। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम एक सर्कल चैप्टर का एक थ्योरम है जिसके ऊपर आज हम स्टडी करेंगे। अगर आप ये सर्कल चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं तो आप सही जगह पे है। आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, जिसके कारण आपका ये टेंजेंट थ्योरम का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम बोलता क्या है दोस्तों? टेंजेंट थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, और टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। सर्कल है, कोई भी सर्कल है, दुनिया का कोई भी सर्कल है, उसके कोई भी एक पॉइंट पे इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वो जो सर्कल का जो रेडियस होता है उसको परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट। तो फिर से हम लोग पढ़ेंगे एक बार। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये एक सर्कल है, सेंटर उसका O है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है, और ये बोल रहा है कि इसको प्रूफ कीजिए ये परपेंडिकुलर है बोल के। लाइन L इज परपेंडिकुलर टू OA, ये प्रूफ कीजिए बोल रहा है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रूव दैट अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो उसका हमें लिखना है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम लिखेंगे उसका प्रूफ। प्रूफ लिखने से पहले हमें लिखना पड़ता है गिवन और टू प्रूव। अगर हम लोग ये सब चीजें लिखेंगे तो हमें 100% मार्क्स मिलेंगे। अगर 4 मार्क्स को पूछा जाएगा तो 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ये कितना भी मार्क्स को क्वेश्चन पूछे ये हमें लिखना है। उसमें डायग्राम ड्रॉ करना है, ऐसी टेंजेंट, ये सेंटर वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर डायग्राम दिया तो वेल एंड गुड। तो बढ़ते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। लिखना है गिवन। सबसे पहले लिखना है गिवन। गिवन क्या दिया है दोस्तों? लाइन L इज अ टेंजेंट एट अ सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल विथ सेंटर O and point of contact A। दोस्तों, मेरे साथ ये नोट डाउन कीजिए। ये स्टेटमेंट हरे रंग के इंक में आपको जो दिखाई दे रहा है वो स्टेटमेंट है, और ये गिवन है। ठीक है, तो गिवन आप नोट डाउन कीजिए। उसी तरीके से टू प्रूव हमें क्या करना है? टू प्रूव दोस्तों, लाइन L is perpendicular to सेगमेंट OA, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, प्रूफ के ऊपर। अभी ये मैं रफ कर दे रहा हूं, जगह नहीं है बोर्ड पे, इसलिए थोड़ा अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। प्रूफ, मैं पेन इंक चेंज कर देता हूं आपको समझने के लिए। प्रूफ में आते हैं हम लोग, अज्यूम करते हैं, ऐसा बोलते हैं, चलो आप बोल रहे हैं ना इसको प्रूफ करो, तो हम बोलते हैं चलो ये सही नहीं है बोल के हम लोग लिखेंगे यहां पर सपोज OA लाइन L इज नॉट परपेंडिकुलर। सपोज लाइन L इज नॉट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट OA। ठीक है, आप बोलते हैं इसको प्रूव करो, हम बोलते हैं चलो आपका मानते हैं, हम ये मानते हैं कि ये मतलब परपेंडिकुलर है ही नहीं, ये मानते हैं। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें कंस्ट्रक्शन करना है। नाउ ड्रॉ सेगमेंट OB परपेंडिकुलर टू लाइन L को हमें एक दूसरा सेगमेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये मैं लिख देता हूं, इधर ड्रॉ करता हूं। ये लाइन L है और ये सेंटर O, ये B ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये यहां तक क्लियर है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। आगे में देखना है हमें क्या करना है। ऑब्वियसली, इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली ये लिखना है पूरा। B is not
सेम टू ए। ठीक है, ये और बी ए सेम नहीं है ऑब्वियसली, ये तो पता चल रहा है। ठीक है, अभी क्या करना है, नाउ ड्रॉ और टेक पॉइंट सी ऑन लाइन एल। एक सी को लेना है लाइन एल पे, सच दैट क्या है, सच दैट ए इज बिटवीन बी इज बिटवीन सी, ऐसा होना चाहिए। ए के बीच में बी, बी के भी ए के बीच में बी, ए और सी के बीच में बी, एंड बी सी इज इक्वल्स टू बी ए, ये होना चाहिए। इसको मैं एक नंबर दूंगा। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये दो इक्वल होना चाहिए। अभी हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, दो ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल OBA एंड OBC, OBA एंड ट्रायंगल OBC, क्या पता चल रहा है हमें, एंगल अभी हमने एक नंबर में क्या लिखा है, BC इज इक्वल्स टू BA, BA इज इक्वल्स टू BC फ्रॉम 1, इधर लिखेंगे फ्रॉम 1। ठीक है, उसके बाद ये साइड सेम है, तो एंगल देखते हैं, एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल OBC, एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल OBC। क्यों दोस्तों, ये दोनों दो एंगल क्यों सेम है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। इधर लिखेंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, अभी थर्ड पॉइंट क्या है, सेम OB, दोनों में कॉमन साइड क्या है, OB इज इक्वल्स टू OB, इधर लिखेंगे कॉमन साइड। ठीक है दोस्तों, यहां तक अगर नोट डाउन नहीं किया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूं और आगे मैं लिखता हूं। ठीक है, यहां तक आया, तो अभी हम लोग प्रूफ में आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन नहीं किया है तो रिवाइंड कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो ये समझने में बहुत दिक्कत देगा। अभी बाय SAS टेस्ट क्या समझ में आता है, ट्रायंगल OBA इज सिमिलर विथ ट्रायंगल OBC। अगर आपको ट्रायंगल का सिमिलरिटी टेस्ट का अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, लिंक पे जाइए, सिमिलरिटी चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट है, पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए और अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल OBA इज सिमिलर विथ ट्रायंगल OBC, देयरफॉर क्या होगा, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी सिमिलर रहती है। OA इज इक्वल्स टू क्या होगा, OA इज इक्वल्स टू OC। ये देखिए OA इज इक्वल्स टू OC, ये ऐसा ड्रॉ नहीं करना है एग्जाम में, एफ रेफरेंस के लिए पता नहीं। OA इज इक्वल्स टू OC एंड अपना OA क्या है, OA इज रेडियस, तो रेडियस है OA, तो OC क्या हुआ, OC भी रेडियस होगा, देयरफॉर OC इज रेडियस। इट मीन्स दोनों रेडियस है, तो इट मीन्स क्या है, और दोनों A और C पॉइंट दोनों लाइन L पे है, तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स लाइन L इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हो रहा है, बट मैं बट लिखता हूं, बट लाइन L इज टेंजेंट। और टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है, टेंजेंट का मीनिंग ये होता है कि वो सर्कल को बस एक पॉइंट में टच करके निकल जाती है। यहां पर तो दो बोल रहे हैं, और लाइन L इज अ टेंजेंट, आप गिवन भी दिए, ये है गिवन, लाइन L इज अ टेंजेंट, ये गिवन है। इसका मतलब क्या है, वो बस एक ही पॉइंट से ये कर रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, कि हमने जो अजम्पशन किया था वो गलत है। इधर मैं रफ करता हूं, नोट डाउन कर लीजिए। इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट our
assumption of line L is not perpendicular to OA is wrong. क्या है? Our assumption of line L is not perpendicular to OA. perpendicular to OA ये नहीं था, सबसे पहले हम लोग जो सपोज लिखे थे वो क्या है? वो रॉन्ग है. तो रॉन्ग ये है, तो राइट क्या है? Therefore line L is perpendicular to segment OA. Hence क्या हुआ? प्रूफ हुआ. द प्रूफ. तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और आपका ऐसा ही प्यार बरकरार रखिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच.